नमस्कार। मैं कई सालों से सोच रहा था कि आत्मा, जैसा कि बताते हैं कि वो वैकुंठ धाम जाती है, और अगर गूगल में सर्च करो वैकुंठ धाम कितना दूर है, तो वो तो हज़ारों लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि लाइट की जो स्पीड है वो कितने करोड़ों किलोमीटर है, और उसको भी पहुंचने में कई सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं। वैकुंठ धाम इतना दूर है गूगल सर्च करने पे। परंतु अभी जो सुनीता विलियम जी आई अंतरिक्ष से, तो जिस कैप्सूल में वो लोग आए, तो वो जब अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंट्री किया, तो उसका टेम्परेचर जो है बाहर का 1700 डिग्री करीब पहुंच गया, परंतु अंदर उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। यानी कि ऐसा अरेंजमेंट है कि बाहर की हीट का अंदर असर ना आए। वैसे तो लोहा भी 1700 डिग्री में पिघल ही जाता है, और काफ़ी सारे मेटल पिघल जाते हैं। तो ये साइंस की खोज है कि वो नहीं पिघले और उसका हीट का इफ़ेक्ट भी नहीं आया। तो यही मैं सोच रहा था कि जब आत्मा यहाँ से जाके परमात्मा में मिलती है, वैकुंठ धाम पहुँचती है, तो वो कैसे जाती होगी। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि शायद वो एक कैप्सूल में जाती है। जब भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एक कैप्सूल में पैक हो जाती है, और वो कैप्सूल, ये मेरा विचार है, मेरी कल्पना है, इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। वो कैप्सूल में चली जाती है, और वो कैप्सूल जो है बहुत हाई स्पीड से वैकुंठ धाम की तरफ जाता है। और रास्ते में ये जो आत्मा जिस कैप्सूल में होती है, वो कई जो है ग्रह वगैरह, उपग्रह वगैरह, चांद, तारे, सबको देखती हुई जाती है। पूरी ब्रह्मांड को वो दर्शन करके जाती है। वो सूर्य के नज़दीक भी जाती होगी, परंतु सूर्य की गर्मी का उसमें कोई असर नहीं होता। कैसे है ना, आत्मा को कुछ जला नहीं सकता, आत्मा को बहा नहीं सकता, तो इस तरीके से उसको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। वो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करके फिर वैकुंठ धाम जाती है। यानी मेरी कल्पना है, मेरा विचार है कि उसको कोई कष्ट नहीं होता। वो क्योंकि प्रभु ने उसे पृथ्वी लोक पे भेजा है अपनी वो ड्यूटी निभाने के लिए, अपना रोल निभाने के लिए। वो रोल पूरा करके, उसके जितने श्वास थे पूरे करके, फिर वो कैप्सूल में पैक हो जाती है, और वो कैप्सूल जो है वो वैकुंठ धाम जाता है। रास्ते में सारे ब्रह्मांड को देखती हुई जाती है, खुश होती है वो, उसको कोई कष्ट नहीं होता। मेरी विचार है, मेरी कल्पना है, क्योंकि परमात्मा हमारे पिता हैं। कभी भी पिता जो है किसी बच्चे को कष्ट नहीं देता, उसको अपनी गोद में रखता है। तो मेरा भी यही विचार है कि फिर आत्मा जो है वैकुंठ धाम जाते वक्त पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करके खुशियों के साथ जाती है, और फिर परमात्मा के अंदर विलीन हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।